गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा दोस्तों विदित है कि इस कोविड-19 के वैश्विक महामारी के दौर में आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, तो आपके सपनों को पुनः साकार करने के लिए द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट ने लाइव क्लासेस चलाने का निर्णय लिया है। और इसी कड़ी में आप सबके बेहद लोकप्रिय गुरुदेव हिंदी गुरु हीरालाल सर के कुशल निर्देशन में लाइव क्लासेस का संचालन टेट, सुपर टेट और सी टेट के साथ साथ वनडे की भी तैयारी करवाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, द गैलेक्सी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार मौर्य। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में बताया गया था सुपर टेट के क्लास के बारे में, बताया गया था और हम लोग अध्ययन कर रहे थे प्राचीन भारतीय समाज। हम लोग अध्ययन क्या कर रहे थे? प्राचीन भारतीय समाज एवं शिक्षा। प्राचीन भारतीय समाज एवं शिक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा वैदिक काल, और वैदिक काल में जो मुख्यतः बातें, कुछ प्रमुख बातें हुई थी। वैदिक काल की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया गया कि पहले यहाँ पर वेदों के बारे में, क्योंकि वैदिक काल में जो अध्ययन किया जाता था वो वेद का अध्ययन किया जाता था। किसका अध्ययन किया जाता था दोस्तों? तो वेद का अध्ययन किया जाता था। वेद किस शब्द से बना हुआ है, किस धातु से बना हुआ है, इसके बारे में चर्चाएं हुई। और इसके बाद में वेद जो है, वेद के दो पार्ट बताए गए। प्रारंभ में वेद के दो भाग बताए गए थे और आपको याद होगा, एक बार पुनः हम उसे आप लोगों को रिकॉल कराते हैं। वेद के जो दो भाग बताए गए थे, उन दो भागों में आपने देखा कि पहला जो वेद था, जिसको कहा गया, जो पहला वेद का भाग माना गया था, उसे कहा गया पुराण वेद। क्या नाम दिया गया? पुराण वेद। और दूसरा जो वेद था उसे बताया गया कि यज्ञ वेद। तो पुराण वेद के बारे में आपको विदित होगा, पुराण वेद के बारे में आपको बताया गया था पिछले क्लास में, जब प्रकृति के बारे में, सृष्टि के बारे में, परमात्मा के बारे में, सामाजिक नियमों के उत्पत्ति के बारे में, इन सब विषयों के गूढ़ रहस्यों के बारे में उस समय यदि किसी व्यक्ति को अध्ययन करना होता था तो वह अध्ययन करता था पुराण वेद का। किसका अध्ययन करता था? तो वह अध्ययन करता था पुराण वेद का। और यज्ञ के बारे में कहा जाता था कि यज्ञ क्या है, यज्ञ का आयोजन कौन करता है, यज्ञ का विधान क्या है। इन सब गूढ़ रहस्यों के बारे में यदि व्यक्ति को अध्ययन करना होता था तो वो किस वेद का अध्ययन करता था? तो यज्ञ वेद का अध्ययन करता था। इसके बाद आपको बताया गया कि यज्ञ वेद का जो ज्ञान कराया गया, या कहा जाए यज्ञ वेद का आयोजन जो मुख्यतः किया जाता था, वो ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु या ईश्वर से कुछ ना कुछ प्राप्त करने हेतु मुख्यतः दो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यज्ञ का आयोजन कराया जाता था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि यज्ञ का आयोजन किसके द्वारा किया जाता था? तो यज्ञ का आयोजन कराने वाले व्यक्ति को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? यजमान। इसके बारे में भी आपको बताया गया है। यजमान कैसका कहा जाता? प्रश्न पूछा जाता है कि यज्ञ का आयोजन करने वाले को क्या नाम दिया गया? तो यज्ञ का आयोजन करने वाले को यजमान कहा गया। और यजमान कैसा होगा? तो उत्तर आता है सहपत्नीक होगा। कैसा होगा? सहपत्नीक होगा। सहपत्नीक का मतलब है पत्नी के संग,
या कहा जाए पत्नी के साथ, यदि पत्नी के साथ कोई भी व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान कार्य करता है तो उसे यज्ञ का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। यदि बिना पत्नी के यज्ञ अनुष्ठान कार्यों का आयोजन किया जाता है तो उस यज्ञ अनुष्ठान का लाभ नहीं मिलता है। ऐसा भारतीय दर्शन शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। और इस जो यज्ञ का आयोजन कराया जाता था, जो यज्ञ का आयोजन में मुख्यतः 4 ब्राह्मण होते थे। कितने ब्राह्मण होते थे? तो आपका उत्तर होगा कि यहाँ पर कितने ब्राह्मण होते थे, तो 4 पुरोहित कहा जाए, या इसी को हम कह सकते हैं कि 4 ब्राह्मण। और इन 4 ब्राह्मणों के बारे में आपको बताया गया था कि जो पहला ब्राह्मण होता था उसका कार्य था ईश्वर की स्तुति करना। उसका कार्य क्या था? ईश्वर की स्तुति करना। दूसरा कार्य दूसरे पुरोहित का कार्य था ईश्वर की स्तुति का गायन करना, ईश्वर की स्तुति का गायन करना। और तीसरे ब्राह्मण का कार्य, तीसरे पुरोहित का कार्य होता था आहुति देना, आहुति देना। और चौथा जो हमारा ब्राह्मण या पुरोहित होता था, उस ब्राह्मण या पुरोहित को कहा जाता था क्षमा याचना मांगने वाला, क्षमा याचना मांगने वाला। क्षमा याचना मांगने वाले को क्या नाम दिया गया? चौथे ब्राह्मण को कहा गया। ऐसी स्थिति में यदि आप देखेंगे ईश्वर की स्तुति करने वाले को क्या नाम दिया गया? एक प्रश्न पूछा जाता है, ईश्वर की स्तुति करने वाले जो पुरोहित थे, क्या थे? पुरोहित थे, उनको क्या नाम दिया गया? तो आपको याद रखना होगा, होर्तु कहा गया। और ईश्वर की स्तुति का गायन करने वाले पुरोहित को क्या नाम दिया गया? तो आपका उत्तर क्या होता है? उद्गाता। क्या नाम दिया गया? उद्गाता। और आहुति देने वाले पुरोहित को नाम दिया गया अघर्यु। क्या नाम दिया गया? अघर्यु। और क्षमा याचना मांगने वाले पुरोहित को क्या कहा गया? तो कहा गया ब्रह्मा। क्या नाम दिया गया? ब्रह्मा। ये तथ्य आपको याद रखना होगा, ये बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं कि ईश्वर की स्तुति करने वाले पुरोहित को क्या कहा गया, ईश्वर की स्तुति गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, और आहुति देने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, और क्षमा याचना मांगने वाले पुरोहित को क्या कहा गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन आपके बनते हैं और इसका उत्तर आपको बखूबी पता हो गया होगा। दूसरी बात, अब याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम वेद की बात करें, क्योंकि यहीं से जो प्रारंभ में जो 4 ब्राह्मण थे या 4 पुरोहित थे, कालांतर में चल के 4 वेदों की उत्पत्ति के आधारशिला भी तैयार करते हैं। जो ईश्वर की स्तुति करने वाला था, उस वेद का नाम था, उस वेद को कहा गया ऋग्वेद। क्या कहा गया? ऋग्वेद। ईश्वर की स्तुति का गायन जिस वेद में वर्णन मिलता है, उस वेद का नाम क्या था? सामवेद। क्या नाम था? सामवेद। और आहुति देने का जिस वेद में वर्णन मिलता है, जिस वेद में वर्णन मिलता है, उस वेद का नाम था यजुर्वेद। और क्षमा याचना मांगने का जिस वेद में वर्णन मिलता है, उस वेद का नाम था अथर्ववेद। क्या नाम था? अथर्ववेद। यहाँ तक की कक्षाएं पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा, और इसे पुनः एक बार जो हमारे प्यारे विद्यार्थी भूल चुके होंगे उन्हें पुनः रिकॉल कराया गया, उन्हें याद कराया गया, उनके स्मरण शक्ति को पुनः जगाने का कार्य हुआ। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इसके बाद क्या कार्य और वैदिक कालीन समाज में होते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा में होते हैं। दूसरी बात, एक प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। एक बार पुनः प्रश्न दोहरा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वैदिक कालीन प्रमुख शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक काल या वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। तो अगर प्रमुख उद्देश्य की बात करें
किसकी बात करें हम, प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो वैदिक काल में जो शिक्षा का मूल आधार माना गया या शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य माना गया वो क्या था, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। प्रश्न पूछा जाता है वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वह मोक्ष की प्राप्ति है। यह बात आपको याद रखना होगा। अब अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैदिक कालीन शिक्षा का गौण उद्देश्य, शिक्षा का गौण उद्देश्य, क्योंकि प्रमुख उद्देश्य हमें पता हो गया कि प्रमुख उद्देश्य हमारा क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तो गौण उद्देश्य क्या होंगे, इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि वैदिक काल में जो शिक्षा का गौण उद्देश्य माना गया वो क्या हो सकता है। इमेजिन करिए, तो पहला उद्देश्य माना गया नागरिक का निर्माण करना। नागरिक का निर्माण करना, नागरिक का निर्माण करना गौण उद्देश्य क्यों माना गया, क्योंकि आपको पता है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसके पास मॉरल लेवल, सोशल या कहा जाए कि नैतिकता या सामाजिकता का स्तर शून्य होता है, और ऐसी स्थिति में वो अवांछनीय कार्य भी करता है क्योंकि उसके पास कार्य करने का तरीका नहीं पता होता है। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो गौण उद्देश्य में प्रमुख माना गया वो माना गया नागरिक का निर्माण करना, क्योंकि समाज में जो उस समय का समाज था उस समाज को बेहतर तरीके से संचालन या बेहतर बनाए रखने के लिए समाज में बेहतर नागरिक का होना आवश्यक था। इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा का जो गौण उद्देश्य माना गया उसमें प्रमुख माना गया नागरिक का निर्माण करना। दूसरा माना गया जीविकोपार्जन हेतु शिक्षा उपलब्ध करवाना। मतलब जो उस समय का समाज था, जो वैदिक कालीन समाज था, उस समाज में रहने वाले, जो समाज में रहने वाले व्यक्ति थे, नागरिक थे, वह नागरिक अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जीवन का कैसे जीवन यापन कर सकते हैं, उसके लिए जीविकोपार्जन हेतु कुछ व्यवसायिक शिक्षा की भी प्रमुख अवधारणाएं प्रतिपादित की गई। इसके बाद माना गया नैतिक विकास का निर्माण करना। नैतिक विकास, क्योंकि किसी भी समाज या किसी भी शिक्षा व्यवस्था में देखा जाता है तो बालक के सर्वांगीण विकास में जो प्रमुख तत्व माना गया है वो माना जाता है नैतिक विकास, क्योंकि बिना नैतिकता के समाज कभी भी अपने वांछनीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसीलिए एक बालक को शिक्षा देने में जो प्रमुख आधार माना गया वो माना गया वैदिक काल में नैतिक विकास को। इसके बाद इनमें माना गया सामाजिक विकास या समाजीकरण। सामाजिक विकास या समाजीकरण, क्योंकि जिस समाज में या जिस समाज का बालक है उस समाज के अपने नैतिक कर्तव्य होते हैं और उन नैतिक कर्तव्यों के संचालन में, सफल संचालन में सामाजिक का विकास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपस में परस्पर मेल भाव, मित्रता के जब सद्भाव के गुण विकसित होते हैं तो वह समाज क्या होता है, अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। और ऐसे कुछ प्रमुख उद्देश्य माने गए थे किसके, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के गौण उद्देश्यों में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं संस्कार, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में कि संस्कार कितने प्रकार के। एक प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि भारतीय दर्शन के अनुसार या भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है। तो भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार या भारतीय दर्शन शास्त्र या भारतीय दर्शन मीमांसा के अनुसार जो संस्कारों की बात की गई है कि वह संस्कारों की जो बात की गई है तो संस्कारों की जो बात की गई है तो 16 संस्कार होते हैं।
कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। इन्हीं 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जिसका नाम है उपनयन संस्कार। क्या नाम है? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। और आपको पता होगा कि संस्कार के बारे में कहा जाता है कि उपनयन संस्कार जो है, यह उपनयन संस्कार किसका किसका होता था? किस किस वर्ण के बालकों का होता? तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य। केवल और केवल 3 जो हमारे वर्ग थे, क्योंकि कहा जाता है कि समाज में 4 वर्ग थे, बट याद रखिएगा उपनयन संस्कार केवल 3 वर्गों का होता था, ब्राह्मण का, क्षत्रिय और वैश्य। एक और यहां पर था जिसको कहा जाता था शूद्र। इस शूद्र को या इस शूद्र का संस्कार उपनयन संस्कार नहीं होता था। प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था? तो याद रखिएगा कि जो ये उपनयन संस्कार है वह शूद्र का नहीं किया जाता था। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था? तो शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार किया जाता था। और इसलिए इन तीनों को कहा गया, क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। प्रश्न पूछा जाता है द्विज किसे कहा जाता है? तो द्विज उसे कहा जाता है जिसका संस्कार होते हैं। संस्कार। और संस्कार किसके होते थे उस समय? तो ब्राह्मण का होता था, क्षत्रिय का होता था और वैश्य का होता था। उपनयन संस्कार के बारे में एक आपको श्लोक मिलेगा, वैदिक काल में देखने को मिलता है, और वह श्लोक है, या एक तरह से कहा जाए कि एक सूक्ति है। श्लोक ना कह के इसे हम लोग सूक्ति कह सकते हैं। और यह सूक्त क्या है? जन्मते जायते शूद्रः, जन्मते जायते शूद्रः, संस्कारेत उच्यते द्विजः। मतलब अगर इसके हम शाब्दिक अर्थों की बात करें, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो कहा जाता है कि जन्मते जायते शूद्र संस्कारेत उच्यते द्विजः। मतलब जन्म से बालक क्या होता है? जन्म से बालक शूद्र होता है। जन्म से बालक शूद्र होता है और संस्कार से द्विज कहलाता है। और संस्कार से क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। अब यहां से आपको याद रखना होगा, ये महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा कि जन्मते जायते शूद्र संस्कारित उच्चते द्विजः। मतलब जन्म से बालक शूद्र होता है और संस्कार से द्विज कहलाता है। द्विज कहलाता है, इसके बारे में आपको याद रखना होगा। और द्विज किन किन वर्णों के बालकों को कहा गया? तो ब्राह्मण को कहा गया, क्षत्रिय को कहा गया और वैश्य को कहा गया, क्योंकि इन तीनों का क्या होता था? उपनयन संस्कार होता था। दूसरी बात, एक और फैक्ट याद रखिएगा। एक और फैक्ट याद करने से पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। देखिए, उपनयन संस्कार के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गई थी। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार की आयु सीमा क्या थी? ठीक। दूसरा, क्षत्रिय के लिए उपनयन संस्कार की आयु सीमा क्या थी? और वैश्य के लिए उपनयन संस्कार की आयु सीमा क्या थी? तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं, इनको आपको ध्यान देना होगा। देखिए, बात करते हैं हम उपनयन संस्कार की। किस संस्कार की? उपनयन संस्कार। तो याद रखिएगा, उपनयन संस्कार से पहले
5-6 वर्ष तक माता पिता के द्वारा, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे का प्राथमिक विद्यालय, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, ऑप्शन दिया रहता है परिवार, विद्यालय, खेल का मैदान, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। ऐसी स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो उपरोक्त सभी को क्या करते हैं, सही उत्तर मानते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उनका उत्तर क्या है, पूर्णतः गलत है। क्योंकि बच्चे का जो पहला विद्यालय माना जाता है, बच्चे का जो प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, वो उसका अपना परिवार होता है। क्योंकि परिवार में रहकर जन्म लेने के बाद, आपको पता है कि जन्म लेने के बाद बालक जन्म से लेकर 6 वर्ष तक कहाँ रहता है, माता के सानिध्य में रहता है। और 6 वर्ष के पश्चात बच्चा क्या करता, पहली बार विद्यालय जाता है, पहली बार विद्यालय जाता है। और इसीलिए जो 6 से लेकर 12 वर्ष की जो अवस्था मानी गई, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, बाल्यावस्था, क्या मानते हैं, बाल्यावस्था। और इसी अवस्था को जीन पियाजे ने एक नाम दिया था, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है, द वर्क ऑफ द चाइल्ड, द वर्क ऑफ द चाइल्ड। यह क्वेश्चन पूछा गया है पंजाब टेट में कि जीन पियाजे ने किस अवस्था को द वर्क ऑफ द चाइल्ड की संज्ञा दी है। तो याद रखिएगा, द वर्क ऑफ द चाइल्ड की संज्ञा जीन पियाजे ने बाल्यावस्था को दी है। और इसी बाल्यावस्था को जीन पियाजे ने क्या माना है, प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था, प्रारंभिक विद्यालयी अवस्था। तो यहां पर बच्चा 6 वर्ष के पश्चात या 6 वर्ष के बाद बच्चा क्या करता, पहली बार विद्यालय जाता है। तो 6 वर्ष से पहले बच्चा अपने परिवार में, बच्चा कहाँ रहता है, अपने परिवार में रहकर ही क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता। और शिक्षा देने वाली जो शिक्षिका होती है वह उसकी स्वयं की माता होती है। इसलिए बच्चे का जो पहला विद्यालय माना गया वो परिवार माना जाता है और बच्चे की पहली शिक्षिका उसकी माता मानी जाती है। और इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर वैदिक काल में 5-6 वर्ष के बच्चे को क्या दिया जाता था, घर पर ही शिक्षा देने का कार्य करवाया जाता था, जिसे उस समय बच्चे को दिया जाता था एक, क्या दिया जाता था, पार्टी। पार्टी क्या है, पार्टी पर या पार्टी किसे कहा गया, तो पार्टी जैसे बाद में पार्टी चलकर क्या बनता है, स्लेट। अब ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, कमेंट बॉक्स में दें उत्तर कि ऐसे कितने विद्यार्थी हम में से हैं जो तख्ती पर या स्लेट पर लिखकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किए हुए हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो स्लेट या तख्ती, स्लेट या तख्ती, जो हम लोग के समय में चलता था स्लेट या तख्ती, तो वैदिक काल में उसी को क्या नाम दिया गया, पार्टी। और इस पार्टी पर बनाया जाता था क्या, स्वास्तिक के चिन्ह। स्वास्तिक के चिन्ह बनाने के पश्चात बच्चे को क्या कराया जाता था, कुछ छोटे छोटे शब्दों का अभ्यास कराया जाता था, उच्चारण कराया जाता था। तो ये उपनयन संस्कार के पहले माना जाता था, विद्या आरंभ संस्कार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जो 5-6 वर्ष तक के बालक क्या करते थे उसे कहा गया विद्या आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार। क्योंकि यहाँ पर माता पिता के द्वारा पुरोहित को बुलाया जाता था। विद्या आरंभ संस्कार में अगर बात करें हम, विद्या आरंभ संस्कार में माता पिता के द्वारा किसको बुलाया जाता था उस समय, पुरोहित को। क्योंकि हर घर के एक अपने पुरोहित होते थे। जैसे आज क्या करते हैं आप लोग, कथा करवाना होता है, भागवत करवाना होता है या मुंडन संस्कार करवाने होते हैं, तो हम लोग किसी न किसी पंडित जी को बुलाते हैं। नामकरण संस्कार करना हुआ, बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, चूड़ामन संस्कार हुआ, ऐसे 16 संस्कार है। तो हर संस्कार में हम बुलाते थे एक पंडित जी को, अर्थात एक पुरोहित को बुलाते थे। और पुरोहित का काम क्या होता था, पुरोहित का काम होता था कि
को माता पिता के द्वारा नहला धुलाकर और पुरोहित के द्वारा क्या काम कराया जाता था? पीले वस्त्र धारण कराया जाता था। क्या धारण कराया जाता था? पीले वस्त्र। क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा में पीले वस्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। और पीले वस्त्र को जो धारण कराया जाता था, किसे कौन धारण करता था? तो बच्चा धारण करता था। बच्चा या बालक धारण करता था या उसे धारण करवाया जाता था। तत्पश्चात जो ये पाटी है, तत्पश्चात पुरोहित के द्वारा क्या काम कराया जाता था? पाटी। इस पाटी पर, जो ये पाटी है, इस पाटी पर कराया जाता था क्या? पहला काम पुरोहित के द्वारा स्वास्तिक के चिन्ह बनाए जाते थे। स्वास्तिक के चिन्ह बनाए जाते थे और स्वास्तिक के चिन्ह बनाने के साथ, स्वास्तिक के चिन्ह बनाने के साथ उसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया जाता था। क्या कराया जाता था? पाटी के बाद क्या कराया जाता था? गायत्री मंत्र का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया जाता था। और ये प्रक्रियाएं कब तक मानी जाती थी? तो 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती थी। 5 से 6 वर्ष के बालकों के लिए विद्या आरंभ संस्कार होते थे। और विद्या आरंभ संस्कार का अगर देखा जाए स्थल क्या है, स्थान क्या है, तो जो स्थान होता था वह स्थान क्या होता था? परिवार होता था। क्या होता था? परिवार होता था। और इस परिवार में जो देख रेख माना जाता था, जो परिवार में देख रेख माना जाता था, वह देख रेख किसके अधीन माना जाता था? माता के अधीन। तो बच्चा माता के सानिध्य में रहकर, परिवार में रहकर माता के सानिध्य में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करता था, जिसे माना गया विद्या आरंभ संस्कार। इसके पश्चात शुरू होता है उपनयन संस्कार की प्रक्रिया। इसके बाद क्या शुरू होता है? उपनयन संस्कार की प्रक्रिया। इसके बाद शुरू होती है उपनयन संस्कार की प्रक्रिया। और उपनयन संस्कार के लिए जो कहा गया, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, तो यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता, उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनयन संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है, गुरु के समीप, गुरु के समीप ले जाना। तो किसे ले जाना? गुरु के समीप कौन जाएगा? गुरु के समीप क्या कौन जाएगा? तो उत्तर आता है बालक। गुरु के समीप किसे ले जाया जाता है? तो गुरु के समीप बालक को ले जाया जाता है, जिसे कहा गया उपनयन संस्कार। और इस उपनयन संस्कार में, इस उपनयन संस्कार आपको पता है कि किसका कराया जाता था? तो ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता था, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार होता था और वैश्य का उपनयन संस्कार होता था। इसके लिए समय निर्धारित किया गया कि ब्राह्मण का बालक, अगर यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बालक है, तो उसका उपनयन संस्कार कितने वर्ष में प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा। ऐसे क्षत्रिय कुल में यदि क्षत्रिय वर्ग में कोई बालक जन्म लेता है, तो उसका उपनयन संस्कार कितने वर्ष में प्रारंभ होगा और कितने वर्ष में समापन होगा। और ऐसे वैश्य का भी है। तो यहाँ पर अगर हम देख लें, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ प्रारंभ होता है 8 वर्ष, 8 वर्ष में प्रारंभ होता है और 16 वर्ष तक के बालक इसमें शामिल किए गए। क्षत्रिय में, अगर क्षत्रिय कुल की बालकों की बात की जाए, तो ये 11 वर्ष से प्रारंभ होता था और ये 22 वर्ष, मतलब न्यूनतम उम्र 11 वर्ष और मैक्सिमम उम्र क्या होगी? 22 वर्ष होगी। इसके पश्चात अगर देखेंगे हम वैश्य कुल की बात, तो वैश्य कुल में जन्म लेने वाला यदि बालक है, तो न्यूनतम 12 वर्ष का और मैक्सिमम 24 वर्ष का बालक क्या होता था? क्या करवाया जाता था? इन सब का उपनयन संस्कार। और इस उपनयन संस्कार के पश्चात ये क्या कहलाते थे? द्विज कहलाते थे। द्विज कहलाते थे क्योंकि आपको पहले भी बताया गया कि जन्मते जायते शूद्र और संस्कारित उच्चते द्विजा, मतलब जन्म से बालक क्या होता है? जन्म से बालक क्या होता है? शूद्र होता है। और संस्कार से बालक क्या होते हैं? द्विज कहलाते, क्योंकि संस्कार से बच्चों में शुद्धिकरण आती है। जो अवांछनीय व्यवहार है, वह अवांछनीय व्यवहार संस्कारों के माध्यम से वांछनीय व्यवहार में तब्दील होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे जो अनैतिक कार्य करते हैं, उन्हें नैतिकता की ओर ले जाने के लिए द्विज संस्कार करवाए जाते थे। ठीक है, उन्हें द्विज कहलाया जाता था।
यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे कल हम लोग बात करते हैं कि ब्राह्मण कुल का बालक का जब उपनयन संस्कार कराया जाता था तो किस ऋतु में कराया जाता था, किस मंत्र का उच्चारण किया जाता था या करवाया जाता था। ऐसे क्षत्रिय के लिए किस ऋतु, कौन सी ऋतु निर्धारित की गई और वैश्य के लिए कौन सी ऋतु और कौन सा मंत्र वैदिक काल में निर्धारित किया गया था। इन सब तथ्यों पर हम लोग आगे एक व्यापक अध्ययन करते हैं। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। जय हिंद, जय भारत।